अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह से मैंने इस बार 2024 के एमडी कैट के पेपर को देखा, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो केपीके का हो। तो मुझे पेपर में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसके हवाले से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि भाई ये कैसा होगा, तो भाई मुझे तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन था ना, बड़ा ही आइडियल लगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल बन जाते हैं, या फिर उनके लिए ज़रा ना मुश्किल महसूस होते हैं, मगर फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। फिर इसी तरह से सिलोजिज्म के जरिए से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन जो है, उसमें भी बच्चे ज़रा परेशान रहते हैं कि कोई बहुत ही मुख्तलिफ सा क्वेश्चन ना आ जाए। वो भी बड़ा ही सिंपल सा था, आसान था, ज़्यादा मुश्किल उसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं दिया गया। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो लॉजिकल रीजनिंग के अगर मैं ओवरऑल पोर्शन की बात करूं तो इसमें से 6 आउट ऑफ 6 लेना बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले मैं जो है वो एक लाइव सेशन कर चुका आप सब बच्चों के साथ, उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स थी जो कि उस लाइव सेशन में मौजूद थी, और उस जैसी एग्जांपल्स आपको अभी रिसेंटली 2024 एमडी कैट में भी नजर आती हैं। तो भाई मुझे तो इस साल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों को समझाने में बड़ी सहूलत मिली, और बच्चों का भी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमें हासिल हुआ। तो मैंने क्या किया कि आपके इन तमाम तर पास पेपर से, चाहे वो जो है वो सिंस से रिलेटेड पेपर हो 2024 का, या फिर जो यूएचएस का पेपर हो, या फिर वो केएमयू का पेपर हो, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग के मैंने बाकायदा वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के लिए बनाए हैं। और आप यकीनन चाहते होंगे कि भाई आपको सीखने का मौका मिल जाए, सही जवाब जानने का मौका मिल जाए। तो आइए चलें, हम चलते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं, और इसके वीडियो सोल्यूशन के साथ अपनी बेस्ट तैयारी और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा ही जबरदस्त बना लेते हैं। तो चलें आइए देखते हैं। A public sector television channel is worried about the quality of its program। यानी कि वो जो पब्लिक सेक्टर टेलीविजन है वो परेशान है क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स की वजह से, एंड कंसीडरिंग द कंपटीशन फ्रॉम सेवरल प्राइवेट सेक्टर टेलीविजन। और प्राइवेट सेक्टर के जो चैनल्स हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, उनसे शदीद मुकाबले की कैफियत है, सही ना, हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द टैलेंट्स फॉर इट्स प्रोग्राम्स। अब उन्होंने फैसला किया है कि कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं ताकि टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी जान। ओके, अब कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि इसके लिए क्या बात हो सकती है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल हैज डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर आर्टिस्ट। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो अपने फी स्ट्रक्चर को रिवाइज करे अपने आने वाले आर्टिस्ट के लिए, अपने जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, इट शुड नॉट रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर अंटिल द प्राइवेट सेक्टर चैनल्स डू सो। और ये भी हो सकता है कि भाई वो अपना फी स्ट्रक्चर रिवाइज ना करे, अपने फी स्ट्रक्चर को रिवाइज ना करे जब तक प्राइवेट सेक्टर चैनल जो है वो अपने फी स्ट्रक्चर को रिवाइज ना करे। तो सर अगर हम सोचें तो भाई या तो जो पब्लिक सेक्टर चैनल है या तो वो ये काम कर सकता है या फिर वो ये काम कर सकता है, दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर उसने अपना फी स्ट्रक्चर रिवाइज कर दिया तो हो सकता है कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने सिर्फ और सिर्फ उस पब्लिक सेक्टर चैनल ने अपना फी स्ट्रक्चर रिवाइज कर दिया और बाकी चैनल ने रिवाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो भाई या तो इस बात को इख्तियार करना पड़ेगा या फिर इस बात को इख्तियार करना पड़ेगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, यानी ईदर ए और बी फॉलोज। परवीन, कादिर, रेहान, सलीम एंड तहमीना आर 5 पीपल इन अ फैमिली। अच्छा भाई, फैमिली में 5 लोग हैं, कौन कौन है भाई? परवीन है, कादिर है, रेहान है, सलीम है, तहमीना है। इफ परवीन इज द डॉटर ऑफ कादिर, कादिर इज द सन ऑफ रेहान, रेहान इज द फादर ऑफ सलीम, वाइल तहमीना इज द डॉटर ऑफ परवीन। तो भाई सबसे पहले इस बात को समझने के लिए जो रेहान साहब हैं इनका एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। रेहान इज द फादर ऑफ सलीम, ओके। फिर क्या कह रहे हैं? कादिर इज द सन ऑफ रेहान। अब अगर मैं कहूँ कि सलीम बेटा और रेहान बाप है, मैं फिर ये जुमला कह दूं कि जनाब जो रेहान है वो बाप है कादिर का, सलीम जो है वो बेटा है रेहान का। हाँ, रेहान जो है वो बाप है कादिर का। भाई बात तो एक ही है ना, सलीम भी बेटा है, कादिर भी बेटा है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? परवीन इज द डॉटर ऑफ कादिर, तो कादिर की बेटी जो है उसका नाम क्या है? परवीन, ठीक है जी। वाइल तहमीना इज द डॉटर ऑफ परवीन, और जो तहमीना है ये कौन है? परवीन की डॉटर है। ये ट्री समझ में आ गया, तो इसका मतलब है काम आधा हो गया। ओके, सही ना जी। रेहान के 2 बेटे, एक सलीम और एक कादिर, ठीक है। कादिर की बेटी का नाम है परवीन और परवीन की बेटी का नाम है तहमीना। कहानी तमाम हो गई।
कहानी आसान हो, सही है ना जी। अच्छा, ये कौन है? ये फादर है किसके? परवीन के। ये कौन है? मदर है किसकी? तहमीना की। समझ में आ रहा है सर? ये कौन है? रेहान साहब के बेटे हैं। ये भी कौन है? रेहान साहब के बेटे हैं। अब आ जाओ ऑप्शन पे। रेहान इज द अंकल ऑफ परवीन। रेहान परवीन के अंकल हैं। ये रहे रेहान साहब और ये रही परवीन। तो भाई ये तो रेहान साहब जो है वो परवीन के दादा लगते हैं रिश्ते में, परवीन के अब्बू दादा लगते हैं, अंकल कहां से हो गए? तो ये वाली बात हो गई गलत। दूसरी बात, कादिर इज द ग्रैंड फादर ऑफ तहमीना। कादिर इज द ग्रैंड फादर ऑफ तहमीना। बात सही है सर? बात तो सही है बिल्कुल, बात तो बेहतरीन है। देखिए ना, ये कादिर साहब है, कादिर साहब की बेटी है परवीन और परवीन की बेटी है तहमीना। तो कादिर साहब कौन हुए? ग्रैंडफादर हुए। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन सी, कादिर इज द डॉटर। या कादिर डॉटर कैसे हो सकता है? सोचो तो, कादिर तो बेटा होगा ना, डॉटर कैसे होगा? परवीन इज द सिस्टर ऑफ तहमीना। नहीं भाई, परवीन तो माँ है, तहमीना उसकी बेटी है, गलत बात लिखिए। परवीन एंड रेहान आर सिस्टर्स। परवीन और रेहान आर सिस्टर। ओ भाई ये दादा हैं, रेहान दादा। तो परवीन के भाई कैसे हो सकते हैं? और परवीन की बहन लिखा हुआ है। परवीन एंड रेहान आर सिस्टर्स, खुदा का ऑप्ट करो। ऑप्शन सी डी ई गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। लुक एट द नंबर्स बिलो। अच्छा भाई, क्या नंबर लिखे हैं और कर लेते हैं। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। यहाँ पर 5, यहाँ पर 16 के बजाय 25 आना चाहिए, ठीक है ना जी? 16 के बाद 25 आना चाहिए, दैट्स इट। एडवांसेस इन कैंसर केमोथेरेपी हैव मेड मोर ड्रग्स अवेलेबल टुडे। कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है उसके सबब जो है वो बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल है। ड्रग्स मेडिसिन को भी कहते हैं, ठीक है? बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर कैंसर की कीमोथेरेपी ना होती तो भाई जाहिर सी बात है फिर ड्रग्स अवेलेबल ना होती, वो प्रोसीजर ही फॉलो ना हो रहा होता। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स नाउ हैव अ बेटर आउटकम। बड़ी तादाद है कैंसर के पेशेंट्स की कि जिनको अब अच्छे नताइज मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, कीमोथेरेपी होती है, मेडिकेशन वगैरह होती है तो लोग बेहतर हो जाते हैं, वो कैंसर से जान नहीं जाती है, बच जाते हैं, ये सेंस है। ठीक है ना भाई? तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो कॉज है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? उसका इफेक्ट है। यानी कि कॉज ये है, कीमोथेरेपी से रिलेटेड मेडिसिन मिलने लगी हैं, ये कॉज है। लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट हैव अ बेटर आउटकम, ये उसका इफेक्ट है। ये उसका इफेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। बाकी सी गलत है, डी गलत है, ई गलत है, ए गलत है। Which number is a multiple of its digit? Multiple of its digit। क्या 21 मल्टीपल है अपने डिजिट का? 21 में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। 21 1 से कैंसिल नहीं होता, 21 2 से कैंसिल नहीं होता, तो भाई ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 44, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 44। हाँ भाई वाह, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्या 52 है? क्या 2 से ज्यादा है 52? नहीं। क्या 5 से ज्यादा है 52? नहीं। कैंसिल तो नहीं होता, डिवाइड तो नहीं होता। 24, 4 5 24, 4 6 24, 4 से 24 कैंसिल तो होता है, 4 से 24 कैंसिल होता है, मगर 2 से 24 कैंसिल होता है? हाँ होता है, होता है, मगर एक ही डिजिट से नहीं होता। वो कह रहे हैं जनाब ऑफ इट्स डिजिट्स, एक ही डिजिट से तो कैंसिल नहीं होता। एक 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, यानी अलग अलग डिजिट से। ऑप्शन बी देखा जाए तो 4 से ही कैंसिल हो रहा है 44। तो भाई हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। Look at the alphabets below. Pattern find out करना है, क्या कहना है? V S A W R D X Q G Y P J। सबसे पहले ना पहली लिस्ट उठा दो, क्या लग बन रही है पहली लिस्ट? V W X Y, क्या आएगा उसके बाद? Z आएगा, Z आएगा ना। तो भाई अब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये बेकार है हमारे लिए, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। बचा ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। ठीक है भाई, हमें पहला वाला मिल गया कि जेड होगा हमारा, सही है। अच्छा दूसरी क्या है? एस आर क्यू पी। तो पी क्यू आर एस, तो यहां क्या है? ओ आएगा ना, ओ आएगा ना सेकंड सीरीज में। ओ पी क्यू आर एस आना चाहिए, ओ। समझ में आ गया भाई, गुड। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं सर? ए बी और सी कैंसिल, डी ई और एफ कैंसिल, जी आ गया।
एच और आई कैंसिल, जे के एल कैंसिल, एम आना चाहिए, के एल कैंसिल, एम आना चाहिए। तो सर एम यहां आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया सर? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ई सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर।